जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य बिहार डिजिटल न्यूज। बिहार की सबसे हॉट सीट बन चुका है काराकाट लोकसभा सीट और काराकाट लोकसभा सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला दिख रहा है। यहां एनडीए से कैंडिडेट हैं आरएलएमपी के उपेंद्र कुशवाहा, जो कुशवाहा जाति से आते हैं, और बीजेपी जैसे बड़े दल का उनको समर्थन प्राप्त है और एनडीए बहुत मजबूत स्थिति में है। बीजेपी का हर बूथ पर अपना एक टीम होता है, बूथ कमेटी होता है। अब हम बात करेंगे इंडिया ब्लॉक के। यहां पर इंडिया ब्लॉक से हैं कैंडिडेट सीपीआईएमएल के राजा राम सिंह। सीपीआईएमएल जो दल है वो कैडर पार्टी मानी जाती है, उसके हर गांव में अपने कैडर होते हैं। वैसे पूरे काराकाट लोकसभा सीट पर उसके अपने कैडर हैं या नहीं, लेकिन ओबरा, दाऊदनगर और गोह के इलाके में सीपीआईएमएल का जो जमीन है वो बहुत मजबूत है। अब हम बात करेंगे जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं और भोजपुरी फिल्मी इंडस्ट्री के जो पावर स्टार कहे जाते हैं पवन सिंह। पवन सिंह के आने के बाद से ही काराकाट लोकसभा सीट पूरे देश में चर्चा में आ चुका है और जिन न्यूज़ एंकर, जिन पत्रकारों को आप टेलीविज़न पर देखते होंगे जो कभी कभी पटना में नजर आते हैं, वो सब न्यूज़ एंकर और देश के बड़े बड़े जर्नलिस्ट आपको काराकाट लोकसभा सीट पर न्यूज़ कवर करते हुए नजर आए होंगे। वहीं आप जिन कलाकारों को देखने के लिए, एक झलक पाने के लिए मीलों दूर जाते होंगे, वो सब काराकाट लोकसभा में गली गली धूप में खाक छानते नजर आए हैं। तो पवन सिंह के आने के बाद से जो है वो पूरा लोकसभा सीट में चुनाव रोचक हो चुका है। अब बात आ रहा है कि पवन सिंह के पास गांव गांव में बीजेपी जैसा बूथ कमेटी कहां है, इंडिया ब्लॉक जैसा कैडर कहां है। तो कहा जा रहा है कि पवन सिंह के जो फैंस हैं और पवन सिंह ने जो एक महीने में जो प्रचार किया है, जिस तरीके से धुआंधार तरीके से, इन दलों से ज़्यादा उसके कार्यकर्ता हर बूथ पर तैयार हो गए हैं जो 1 तारीख को वोटिंग के दिन आपको नजर आएंगे। पवन सिंह ने गांव गांव में एक टीम तैयार किया है और इन बड़ी पार्टियों को दाद देने के लिए पवन सिंह ने एक मजबूत टीम खड़ा किया है जो बूथ पर तो दिखेगा ही आपको, बूथ के इतर गांव में भी वोटरों के निकालने के लिए वो टीम काम करेगी। तो बीजेपी, एनडीए और इंडिया ब्लॉक से ज़्यादा बड़ी तैयारी पवन सिंह ने कर रखी है। हम बात कर रहे हैं सबसे पहले कि काराकाट लोकसभा में बूथ कितने हैं और वोटर कितने हैं। तो अगर हम आंकड़ों पर ध्यान डालें तो पूरे काराकाट लोकसभा में 1960 बूथ है। तो 1960 बूथों पर पवन सिंह ने पूरा अपना टीम तैयार कर लिया है और एनडीए के और इंडिया के तो अपने बूथ कमेटी हैं ही। तो 1960 बूथों पर पूरी तैयारी है। यहाँ पर 18,79,011 वोटर हैं। उम्मीद जताया जा रहा है कि इस कड़ी धूप में, जब हीट वेव है, इसमें वोटिंग परसेंटेज बहुत ज़्यादा आगे नहीं जाएगा। लेकिन काराकाट में जिस तरीके से चुनाव प्रचार पवन सिंह ने किया है, वहाँ उत्साह भी है। तो उत्साह धूप पर भारी पड़ सकता है। अन्य लोकसभा सीटों में 50% से ज़्यादा मतदान हो या ना हो, उम्मीद जताया जा रहा है कि काराकाट में 50-55 का आंकड़ा पार कर सकता है। इस तरीके के उत्साह काराकाट में पवन सिंह के आने के बाद से बन गया है। इंडिया ब्लॉक भी बहुत एग्रेसिव है। एनडीए अपनी इज्जत को बचाने के लिए वहाँ लड़ रही है चुनाव, और पवन सिंह एग्रेसिव तरीके से चुनाव लड़ रहे हैं। वो हर हाल में चुनाव निकालना चाहते हैं और हर वर्ग में उनका समर्थन भी प्राप्त है। उसके बाद में अगर हम बात करें कि प्रशासन की तैयारी क्या है, तो यहाँ पर 4400 सिर्फ औरंगाबाद विधानसभा में जो औरंगाबाद एरिया में, जो जिला में जो 3 विधानसभा पड़ता है, नबीनगर, रफ़ीगंज, माफ़ कीजिएगा, नबीनगर, ओबरा और गोह, इन विधानसभा क्षेत्रों में 4400 मतदान कर्मी लगाए गए हैं। और कुछ इतना ही रोहतास इलाके में जो काराकाट लोकसभा सीट जो पड़ता है,
उसमें मतदान कर्मी लगाए गए हैं। कुछ इलाकों में 6 बजे शाम तक मतदान होगा, तो जो नक्सल प्रभावित हैं, जो संवेदनशील जो बूथ है, वहाँ पर शाम 5 बजे तक ही पोल होगा। अब हम बात कर रहे हैं कि तैयारी कैसी है। जहाँ पर 5 बजे तक वोटिंग होगा तो 5 बजे तक हीट वेव का असर है, तो वहाँ पर वोट कैसे पोल होगा, पोलिंग परसेंटेज कैसे बढ़ेगा। तो वहाँ पर सभी दल अपना अपना ताकत झोंक दिए हैं और वोटरों को निकालने की पूरी कोशिश करेंगे। उनको ठंडा पानी की व्यवस्था करेंगे। वैसे प्रशासन भी तैयारी कर रहा है कि लोगों को पानी दिया जाए, वहाँ पर उनको सुलभ तरीके से ठंडा में रखा जाए। कुछ बूथ पर टेंट भी लगाने की प्रशासन कोशिश कर रही है, लगाया जा रहा, तैयारी है। लेकिन इन सबके बीच जो है वहाँ पर दलों की क्या तैयारी है और पवन सिंह की क्या तैयारी है। तो पवन सिंह जिस तरीके से तैयारी किए हैं, जो जानकारी है, वो तैयारी दलों से बड़ा है। वैसे 4 जून को पता चलेगा कि पवन सिंह बाजी मारते हैं, एनडीए बाजी मारता है या इंडिया ब्लॉक बाजी मारता है। कुछ लोगों का कहना है कि काराकाट लोकसभा सीट पर पवन सिंह और इंडिया में मुकाबला है। राजा राम सिंह और पवन सिंह में टक्कर होगा और एनडीए यहाँ पर पीछे पड़ जाएगा, क्योंकि एनडीए का बहुत बड़ा वोट बैंक जो है पवन सिंह के साथ शिफ्ट कर गया है। लेकिन बड़े चुनावी विश्लेषक का मानना है कि मोदी का अपना एक वोट बैंक है। साइलेंट वोटर होते हैं मोदी के, जो फ्री राशन उससे ले रहे हैं, मोदी के योजनाओं का जो लाभ उठा रहे हैं, तो वो वोटर अलग हैं। प्लस में उपेंद्र कुशवाहा के आज भी सबसे बड़े लीडर हैं बिहार में। तो ऐसा नहीं कि पूरा कुशवाहा जाति जो है वो राजा राम सिंह के साथ शिफ्ट हो जाएगा। हाँ, राजा राम सिंह भारी पड़ रहे हैं कुशवाहा जाति में। कुशवाहा जाति में उनके लिए चंदा भी दिया गया है। कुशवाहा जाति के लोगों का उनके तरफ झुकाव भी ज़्यादा हो रहा है। लेकिन ये बात भी कहीं से इनकार नहीं कर सकते कि उपेंद्र कुशवाहा के बिहार के सबसे बड़े लीडर नहीं हैं। उपेंद्र कुशवाहा आज भी कुशवाहा जाति के सबसे बड़े लीडर हैं। तो कुशवाहा जाति का मोह भंग उपेंद्र कुशवाहा से नहीं होगा। और एनडीए का जो वोट है वो पूरी तरह से कह देना कि वो पवन सिंह के साथ शिफ्ट हो रहा है, ये भी आप नहीं मान सकते हैं। बीजेपी का अपना वोट है और बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दिया है काराकाट लोकसभा सीट के लिए। तो यहाँ पर मुकाबला त्रिकोणीय है, लेकिन जिस तरीके के त्रिकोणीय मुकाबले में तैयारी पवन सिंह ने किया है वो बहुत रोचक है और चौंकाने वाला यहाँ परिणाम आ सकता है। वैसे तो 4 जून को ही पता चलेगा कि काराकाट का बादशाह कौन बनेगा।